नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। बचपन से हमने पढ़ा है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर देश की जनता को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और तब से लेकर आज तक हर साल हम बहुत जोश के साथ आज़ादी का पर्व मनाते हैं और अपने वीर सपूतों को सलाम करते हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, यानी कि 2021 की एक रिपोर्ट फ्रीडम हाउस ने जारी की, जिसमें ये दर्शाया गया कि जो हमारा भारत देश है, यानी कि जो इंडिया है, वो पार्टली फ्री है, यानी कि पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह गया है, आंशिक स्वतंत्रता है उसके अंदर। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए, जब बात आती है आज़ादी की और जिस तरह से रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि अब जो भारत है वो पार्टली फ्री रह गया है, इसको लेकर कई लोग कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई लोग ये भी कहेंगे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बकवास है। लेकिन इन सारी बातों पर आने से पहले सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो एनजीओ है, जो वेबसाइट है जिसने ये आंकड़े जारी किए हैं, वो है क्या। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फ्रीडम हाउस की वेबसाइट है, जिसको नवंबर 10 1941 में बनाया गया था एक प्रोमिनेंट इंडिविजुअल ग्रुप, जिसमें जर्नलिस्ट भी थे, स्कॉलर भी थे, पॉलिटिकल फिगर भी थे। अब सीधे हम इस वेबसाइट के आंकड़ों पर चलते हैं, यानी कि भारत को लेकर इसने जो आंकड़े जाहिर किए हैं उस पर हम सीधे नजर डालते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंडिया को एक स्कोर दिया गया है जिसमें 100 में से 67 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही साथ लिखा है पार्टली फ्री। देखिए, देश भर की कंट्रीज और टेरिटरीज का हर साल डेमोक्रेसी को लेकर स्टेटस फ्रीडम हाउस निकालता है। दो चीजों पर यह स्टेटस देखा जाता है, पहला पॉलिटिकल राइट को लेकर, दूसरा सिविल लिबर्टीज को लेकर। पहला पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, यानी कि जो पॉलिटिकल राइट है वो कितना है, दूसरा सिविल लिबर्टीज को लेकर, यानी कि यहाँ पर कितना फ्रीडम है, कितने फ्रीडम से आप बोल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 100 में से जो 67 नंबर भारत को दिए गए ये कैसे तय किए गए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, 25 क्वेश्चन के बेस पर स्टेटस स्कोर दिया जाता है। 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल राइट के होते हैं और 10 क्वेश्चन सिविल लिबर्टीज के। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 पॉइंट की होती है। अब देखिए, अगर आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 100 मार्क्स से ये पूरा स्कोर तैयार किया जाता है और मिले हुए नंबर के हिसाब से किसी भी कंट्री का स्टेटस फ्रीडम हाउस तय करता है। जो नंबर ये निकल कर आया है उस आधार पर देखा जाएगा कि कंट्री फ्री है, पार्टली फ्री है या फिर फ्री नहीं है। अगर भारत की बात करें तो फ्रीडम हाउस ने जो इंडिया को नंबर दिया है वो 100 में से 67 दिया है। देखिए, पॉलिटिकल राइट के सेक्शन में हम जाएंगे तो 40 में से इंडिया को 34 नंबर दिए गए हैं और सिविल लिबर्टीज के सेक्शन में जाएंगे तो 60 में से 33 नंबर दिए गए हैं। तो इस साल के स्कोर जो इंडिया को मिला है वो 100 में से 67 है और पार्टली फ्री की कैटेगरी में इंडिया को डाल दिया गया है। अगर पिछले साल के मुकाबले हम बात करें तो पिछले साल इंडिया का स्कोर था 71, यानी कि 100 में से 71 नंबर भारत को दिए गए थे और भारत को जो स्टेटस मिला था वो फ्री का स्टेटस मिला था। दोस्तों, अब हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। अब हम अगर थोड़ा सा नीचे आए जिसमें लिखा है स्टेटस चेंज, यानी कि फ्री और पार्टली फ्री स्टेटस क्यों है इंडिया का, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, वहां पे साफ साफ लिखा है कि इंडियाज स्टेटस डिक्लाइन फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री ड्यू टू मल्टी ईयर पैटर्न इन विच Hindu nationalist government and its allies have presided over rising violence and discriminatory policy affecting the Muslim population and pursued a crackdown on expression of dissent by the media, academic, civil society group and protester। तो ये 4-5 लाइनें जो आप देख रहे हैं उस हिसाब से आप भी समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या लिखा है कि जो मल्टी लेयर पैटर्न के हिसाब से देखा गया है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो हमारी सेंट्रल में सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट की, उसको पूरी तरह हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट दर्शा दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही ये गवर्नमेंट जब से आई है तब से वॉयलेंस बढ़ रहा है, जो पॉलिसी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो मीडिया है, एकेडमिक है, सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं और जो प्रोटेस्टर हैं उन पे भी अटैक हो रहे हैं।
वो भी परेशान हो रहे हैं। दोस्तों थोड़ा और नीचे आएंगे तो ओवरव्यू और की डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, यानी कि हम पूरा पढ़ेंगे कि आखिर जो इंडिया को स्टेटस दिया गया है पार्टली फ्री का, इनके हिसाब से भारत अब आज़ाद नहीं रह गया, क्यों दिया है। तो देखिए जो पॉइंट्स नीचे लिखे हैं वो मैंने पढ़े हैं, उन हिसाब से मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि इन्होंने देखिए सीए को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठी थी, काफ़ी बवाल, काफ़ी हिंसा देखने को भारत के अंदर मिली थी। शाहीन बाग भी आपने देखा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, सब आपके सामने था। तो उसी पॉइंट को इसमें इन्होंने उठाया है। उन्होंने टारगेट किया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं, वायलेंस हुए हैं, जाने गई हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्राइवेट सिटीजन हैं, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लव जिहाद का मैटर भी उठाया है, जहाँ पर मुस्लिम को लेकर फिर कोट किया गया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह गिराने का काम भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। इसमें पॉइंट दोस्तों अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने पॉइंट में हिंदू टेम्पल यानी कि राम मंदिर को लेकर भी मुद्दा उठाया है, और इसके अलावा बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को लेकर भी इन्होंने एक अपनी वजह जाहिर की है, जिसको लेकर ये रिपोर्ट इनकी तैयार हुई है। और इसके अलावा एक और मुद्दा इन्होंने उठाया है वो तबलीगी जमात को लेकर कि तबलीगी जमात को फोर्सफुली भारत में बदनाम किया गया और लिखा गया कि तबलीगी जमात ने एक अहम रोल प्ले किया है कोरोना को फैलाने के लिए। तो दोस्तों फ्रीडम हाउस ने जो जो मुद्दे उठाए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे लव जिहाद का मुद्दा उठाया है इन्होंने अपनी रिपोर्ट पे, इसके अलावा तबलीगी जमात, मतलब यानी कि जितने भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं इसको लेकर भारत के अंदर रोज़ डिबेट्स होते हैं न्यूज़ चैनल के अंदर, और जो विपक्ष है और जो पक्ष है, हमारी पार्टीज़ हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ती रहती हैं कि तुमने ये नहीं किया, ट्विटर वॉर भी होता है। अब हम बात करें जैसे ही फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट जारी की 2021 में और जैसे ही वर्ड कोट हुआ पार्टली फ्री, यानी कि भारत अब पूरी तरह आज़ाद नहीं रह गया, वैसे ही राजनीति भी शुरू हो गई। देखिए कांग्रेस की तरफ से अटैक शुरू हो गए कि देखिए हम पहले ही कह रहे थे कि आज़ादी छिन रही, अब आज़ादी नहीं रह गई है, तो उनको एक मौका मिल गया। लेकिन अब हम सेंट्रल की बात करें कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो हमारी भारत सरकार है उसकी तरफ से क्या जवाब है, वो क्या सोचती है इस रिपोर्ट को लेकर। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह मिसलीडिंग है, गुमराह करने का काम कर रही है। इस रिपोर्ट के अंदर जो भारत का नक्शा है उसमें से कश्मीर गायब है। तो आप खुद देखिए कि जो भारत का मैप इन्होंने यूज़ किया है और भारत के बारे में जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, इन्होंने खुद कश्मीर को भारत से गायब कर दिया है। अब आप खुद भी सोच सकते हैं जब कश्मीर को ही इन्होंने अलग कर दिया भारत के अंदर से, तो किस तरह का डेटा, किस तरह के रिसर्च और किस तरह की रिपोर्ट ये विश्व पटल पर भारत को लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत के अंदर हम सभी रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, क्या सही है क्या गलत ये हमको अच्छे से पता है। कोई भी एक रिपोर्ट जारी हो जाती है और उसके हिसाब से ये तय नहीं हो जाता कि भारत के अंदर कितनी आज़ादी है कितनी नहीं, और क्या पार्टली फ्री है, क्या स्टेटस है, यानी कि क्या एक रिपोर्ट भारत के लिए डिसाइड कर सकती है कि उसके अंदर आज़ादी अब कितनी बची है या कितनी रहने वाली है। देखिए आपने ये पूरा वीडियो देखा, आप रिपोर्ट, मैं खुद कहूँगी कि इस रिपोर्ट को आप पढ़िए और समझिए कि आखिर ये जो रिपोर्ट फ्रीडम हाउस की तरफ से जारी की गई वो कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि देखिए किसी रिपोर्ट के आधार पर हम अपनी आज़ादी तय नहीं कर सकते हैं। गंगा जमुना की तहजीब से भारत को जाना जाता है, कई सालों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रह रहे हैं, इतने सारे त्यौहार होते हैं, हम सब मिलकर एक साथ मनाते हैं। तो देखिए कोई भी जो बाहरी ताकत है, कोई भी एनजीओ, कोई भी रिपोर्ट ये डिफाइन नहीं कर सकती कि भारत अब आज़ाद नहीं रह गया है। कोई भी लड़ाई है वो हम सबको मिलकर लड़नी होगी और सबको दिखाना होगा कि भारत आज़ाद है, था और हमेशा रहेगा। तो देखिए दोस्तों आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।